हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संतोष इलाहाबादी। आज आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। आपके अपने इलाहाबादी चैनल पर अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को पढ़िए और उत्तर जल्दी से जल्दी दीजिए। नंबर 1 प्रश्न है, द्विगुणी व्यंजन है सा और हा, डा और ढा, जा और इया, पा और भा। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल डा और ढा होगा। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। क्या होगा? डा और ढा होगा। डा और ढा को उच्छिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है उछला हुआ। क्या होता है? उछला हुआ होता है। डा और ढा को उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं और इसे नवीन विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। वैसे नवीन विकसित व्यंजन जा का खा जाफा होता है, लेकिन इसे नवीन विकसित व्यंजन भी कहेंगे अगर ऑप्शन में है तो। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 का जल्दी से उत्तर बताइए और पढ़िए। सा खा साहा में कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है ए ऑप्शन, या ऊष्म व्यंजन है, या फिर अंतस्थ व्यंजन है, या कोई नहीं है। जल्दी से उत्तर दीजिए कौन सा व्यंजन है। बस आपको 30 सेकंड में उत्तर देना है। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया, पढ़ाया भी हूँ। ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्यों संयुक्त व्यंजन है? क्योंकि इसके उच्चारण में कहीं न कहीं संघर्ष होता है और यह ध्वनियाँ घर्षण करके उत्पन्न होती हैं। तो सा खा साहा को क्या कहा जाता है? संयुक्त ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके उच्चारण में कहीं न कहीं प्राणवायु ज़्यादा निकलती है, संघर्ष करके निकलती है। और सा को, इस वाले सा को तालब कहते हैं और हा को कंठ कहा जाता है। और जो आप लोग पिरचुरवा कहते हैं, इसको पिरचुरवा नहीं, इसे मूर्धन्य कहा जाता है। और एक सा सिंपल से होता है, उसे दंत सा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे दंत सा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 की ओर चलिए। अयोगवाह किसे कहा जाता है? अयोगवाह किसे कहा जाता है? रुक जाइए, थोड़ा सा हम फ्लाइट मोड में लगा दें क्योंकि इसमें एसएमएस आ रहे हैं। चलिए, अयोगवाह किसे कहा जाता है? उसका नाम बताइए। आ और आ को, सा और हा को, अंग आ को, या कोई नहीं। जल्दी से उत्तर दीजिए। और कभी कभी पूछा गया है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल सही, अयोगवाह की संख्या होती है भैया 2। किशोरीदास वाजपेयी ने, किसने? किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह की संख्या 2 मानी है। किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह की संख्या 2 मानी है। और इसको ध्यान रखें, इसको स्वर में नहीं गिनते हैं, अतः स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर पूछ ले स्वरों की संख्या कितनी होती है तो स्वरों की संख्या होती है कितनी? 11 होती है। तो प्रश्न संख्या, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्लाइड मुड़ गई है, रुक जाइए, स्लाइड सही कर दें। तो प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 में मात्राएं कितनी होती पूछा गया है। जल्दी से बताइए। मात्राएं होती हैं 10 होती हैं, 12 होती हैं, 18 होती हैं। तो मात्राएं होती हैं भैया कितनी? बिल्कुल 10। बीएड में पूछा गया, बड़े एग्जामों में पूछा गया है। और पूछा जाता है किसकी मात्रा नहीं होती है, तो आ की मात्रा नहीं होती। किसकी मात्रा नहीं होती? आ की मात्रा नहीं होती है। और ध्यान रखें, स्वरों की संख्या 11 होता है और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। इस तरह से हो गया मात्रा कितनी? 10। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं और प्रश्न संख्या 5 का उत्तर दीजिए। स्वरों की संख्या लिखा गया है, तो स्वरों की संख्या होनी चाहिए भैया, उसको काट के बना लीजिए संख्या। तो स्वरों की संख्या होती है 11। अभी हमने आपको बताया 11 होता है, जिसमें अ आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ और अंग आह आते हैं, लेकिन अंग आ को गिना नहीं जाता। इसीलिए तो इसे अयोगवाह नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? अयोगवाह। किशोरीदास वाजपेयी ने दिया किसे? अंग और आ को। अभी आपने पढ़ा। अतः 11 होती है स्वरों की संख्या। कितनी होती? 11 होती है स्वरों की संख्या। तो वर्णमाला क्या है? ये भी बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 6, वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम है, शब्द गणना है, शब्द समूह है, वाक्य है। जल्दी से उत्तर दीजिए। 30 सेकंड में आपको उत्तर देना है। बस पढ़ते हुए आप लोग उत्तर दीजिए। और एग्जाम मास्टर पे देखिए मैंने कितनी प्रैक्टिस कराई है। यहाँ भी समय मिल गया, प्रैक्टिस करा दिया। बिल्कुल सही, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। एकदम सही आपने कहा। और कभी कभी पूछ ले कि देवनागरी लिपि में वर्ण कितने होते हैं अथवा वर्णमाला कितना होता है, तो आप आंख मूंद के लगाइएगा। कितना होता है भैया? 52 होता है।
बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। एग्जाम मास्टर पे समय नहीं मिलता तो यहाँ पर समय मिल गया है, तो आपके सामने एक छोटी सी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 को देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है, अक्षर होती, वाक्य होती, ध्वनि या वर्ण होती है। और इस पे लेक्चर मैंने बहुत बार कराया है कि वर्ण के लिखित स्वरूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण के लिखित स्वरूप को ही ध्वनि कहा जाता है। देखिए जब आप लिखते हैं, वर्ण के ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जो ध्वनि जैसे हम बोल रहे हैं इसको हमने लिख दिया तो वर्ण, और वर्ण के अलिखित स्वरूप को ध्वनि कहते हैं। जो उच्चारण होता है उसे ध्वनि कहते हैं, और उच्चारण ध्वनियों को जब हम लिख देते हैं तो यह वर्ण हो जाता है। अतः ध्यान रखिएगा एक ही ऑप्शन होगा, तो इसमें होगा प्रश्न संख्या 7 का डी ऑप्शन होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई है वर्ण। और पूछ ले भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तब क्या मारेंगे? कमेंट करके बताइए भाई। भाषा की सबसे अगर बड़ी इकाई पूछ ले, भाषा की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछ ले तो क्या मारेंगे? बिल्कुल सही उत्तर आया, वाक्य मारेंगे। क्या मारेंगे? वाक्य मारेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग करिए भाई। प्रश्न संख्या 8 में निम्न में से अन्न अल्प प्राण होना चाहिए। अन्न हो गया है, इसे बना लीजिए अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण जल्दी से बताइए। का और गा है, गा और घा है, धा और घा है, जा और भा है, या झा और छा जा है। तो इस तरह से अगर अल्प प्राण बात करें तो एक, देखिए ट्रिक भी मैंने बताया था, 1 3 5 ये पहला वीडियो है, तो इसमें जो कमी हो बताइएगा। 1 3 5 अल्प प्राण होते हैं, बाकी सब महाप्राण होते हैं। तो बचे कौन? बचे इसमें दो और 4। तो इस तरह से हो गया ये महाप्राण और ये हो गया अल्प प्राण। तो का और, देखिए का, खा और गा, इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर दिए। अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अनासवान होता है, नासवान होता है, दोनों होता है। जल्दी से उत्तर दीजिए। और अक्षर और वर्ण में अंतर होता है भैया। वर्ण में एक ध्वनि होती है, वर्ण में मतलब एक ही अक्षर होगा। जैसे मैंने कहा का, तो का एक प्रकार का वर्ण है। अगर मैंने कह दिया जी, तो जी अक्षर है। अतः आप कह सकते हैं वर्ण में एक ही ध्वनि होती है, लेकिन अक्षर में एक से अधिक होती है, इसीलिए अक्षर का मतलब ही होता है अनासवान। क्या होता है भैया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, अनासवान होता है। अक्षर को जी कह सकते हैं, ये भी एक उदाहरण है। और क्या कह सकते हैं, जैसे हमने कहा क्या, ये भी एक अक्षर है, लेकिन चा आपका क्या है? वर्ण है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 9 को आपने देखा। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर दीजिए। मात्रा कहलाती है किसी व्यंजन में लगी मात्रा, स्वरों की। फिर सी ऑप्शन है किसी शब्द में उच्चारण में लगा समय या कोई नहीं। तो जल्दी बताइए मात्रा क्या कहलाती है? मात्रा क्या कहलाती है? तो मात्रा किसी शब्द में लगा उच्चारण समय ही मात्रा होता है। जैसे मैंने बोला राम, तो राम में जो आ लगा हुआ है यही है आपका क्या? यही है आपका मात्रा, यही है आपका मात्रा। अब स्पेस नहीं है भैया। तो चलिए 10 क्वेश्चन कराया हूँ, आपको कैसा लगा वीडियो जल्दी से आप लोग बताइएगा। अब मात्रा जो एक प्रकार का अगर बोला जाए, इनफ स्पेस बता रहा है भैया, भर गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। और एग्ज़ाम मास्टर पे आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, और चाहे नेट हो, और चाहे सुपर टेट हो, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे हमारे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। और 94 51 27 70 61 पर अन्य जानकारी ले सकते हैं। 94 51 27 70 61 पर। शेष आपको एग्ज़ाम मास्टर पर हम मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम मास्टर पे हमारे 3 बजे लाइव क्लास होती है। डेली 3 PM पर हमारी लाइव क्लास होती है। और टीजीटी पीजीटी का बैच प्रारंभ हो गया है, और लाइव क्लासें आपको पेड क्लासें मिल जाएंगी। तो जुड़ने के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शेष जानकारी लेके देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए एग्ज़ाम मास्टर पर आप लोग आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।